नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद AI में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरा नाम गार्गी है। कैसे हो दोस्तों? आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है सोने की बाली की खेती। पुराने समय की बात है, जहांपनाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह एक सेवक सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। उसने जैसे ही फूलदान की सफाई शुरू की, अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाता है और टूट जाता है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है, या खुदा, ये क्या हो गया? ये तो जहांपनाह का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहांपनाह मुझे सजा देंगे। और वो फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहांपनाह अकबर आते हैं और अपना फूलदान न पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं। अकबर बोले, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा करता था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं नहीं खो गया? सिपाही बोला, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था तब तो यही था। उस सेवक को ही पता होगा कि फूलदान कहाँ गया। अकबर बोले, जाओ उस सेवक को बुला कर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुला कर लाता है। अकबर सेवक से बोले, यहाँ पर जो फूलदान रखा था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, जहांपनाह वो मैं फूलदान को साफ करने के लिए ले गया था। अकबर बोले, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत थी? सेवक रोने लगता है और कहता है, जहांपनाह वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया। अकबर बोले, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए तो माफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक बोला, जहांपनाह मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। जहांपनाह मेरे ऊपर रहम करो। जहांपनाह मेरे ऊपर रहम करो। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह, जहांपनाह, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला जहांपनाह। बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी जिंदगी में झूठ न बोले। कभी न कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि हमारे सच से किसी को तकलीफ न हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर बोले, क्या कहा? इसका मतलब मैं ये समझूं, मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल बोले, लेकिन जहांपनाह, मेरी बात तो सुनिए। अकबर बोले, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, चले जाओ यहाँ से। तभी बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहांपनाह को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक गेहूं की बाली ली और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ। ध्यान रहे, गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने का होना चाहिए। सेवक बोला, जी हुजूर।
मैं अभी जाता हूँ। और कुछ दिन बाद बीरबल सोने की बाली लेकर अकबर के दरबार में गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था न? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं यही किसी ओहदे की हैसियत से नहीं, बल्कि मैं एक नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाना चाहता हूँ। ये देखिए सोने के गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, ये तो सचमुच सोने की बाली है, ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है, ये मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी। जहांपनाह, वो कोई साधारण ज्योतिष नहीं था। एक दिन वो ज्योतिष मुझे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिष वहाँ नदी के पानी के ऊपर चल रहा था, इस तरह से जिस तरह हम जमीन पर चलते हैं। अकबर हैरान होकर पूछते हैं, अच्छा, इतने महान ज्योतिष है, तो फिर चलो देर कैसी है, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल बोले, हाँ हाँ जहांपनाह, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मैंने एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर बोले, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे, और ये सबको बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल बोले, जी जहांपनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल बोले, मैं नहीं जहांपनाह, मैं इसे नहीं बो सकता हूँ, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। मैंने तो कई बार झूठ बोला है, आप ये काम किसी और से करवा लीजिए। अकबर वहाँ खड़े लोगों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहाँ खड़े सभी लोग चुप रहते हैं, कोई आगे नहीं आता है। अकबर बोले, हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, आप ही इस बाली को बो दीजिए। अकबर बहुत हिचकिचाते हैं और कहते हैं, मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला है, बचपन में या फिर कभी और। बीरबल बोले, जी जहांपनाह, मेरे कहने का भी मतलब वही था। इंसान को कभी न कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, या किसी को ठेस न पहुँचे इसलिए, या फिर शर्मिंदा न होना पड़े। कभी इसलिए और कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहांपनाह, मैंने वो बाली शहर के सुनार से बनवाई थी, ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर बोले, हमें माफ कर दो बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपको निर्दोष करार करते हैं, तुम हमारे सच्चे मित्र हो। हम समझ गए बीरबल। और इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्लमंदी और समझदारी से आप अपनी बात किसी को भी समझा सकते हो और हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।